अगली अब की कविता जो है विष्णु खरे की सत्य, इसके प्रश्न करने से पहले यह कविता आपको समझ लेनी चाहिए। वीडियो को पूरा देखें, अगर बीच में आप इसको छोड़ देंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। इसके प्रश्न एक बार में ही आपको पूरे समझ में आ जाएंगे, बशर्ते कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, बीच में बंद ना करें। तो प्रश्न करने से पहले सत्य के बारे में जान लें कि कविता के अंदर है क्या। जैसे ही इस कविता के बारे में आप इसका सार समझेंगे, आपके 80% प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। तो सत्य कविता में कवि ने महाभारत के पौराणिक संदर्भों को और पात्रों के द्वारा जीवन में सत्य की महत्ता को स्पष्ट किया। देखिए, सत्य को स्पष्ट करने के लिए जो महाभारत के पात्र हैं उनके जीवन को इसने चुना है, जिसमें महाभारत के कौन कौन से पात्र थे? युधिष्ठिर, विदुर, खांडवप्रस्थ जो जगह है, इंद्रप्रस्थ है, इन सब चीजों को आधार बनाया है। सत्य की महत्ता को ऐतिहासिक परिदृश्य के साथ प्रस्तुत किया गया है। ये कवि ने यहाँ पर किया है कि सत्य को किस प्रकार से आपको बताए। जिस समय समाज में कवि जी रहा है उसमें सत्य की पहचान, उसकी पकड़ कितनी मुश्किल होती जा रही है, यह कविता उसका प्रमाण है। सत्य कभी दिखता है और कभी ओझल हो जाता है। आज सत्य का कोई एक स्थिर रूप, आकार और पहचान नहीं है जो उसे स्थायी बना सके। सत्य के प्रति संशय का विस्तार होने के बावजूद वह हमारी आत्मा की आंतरिक शक्ति है। यह भी इस कविता का संदेश है। उसका रूप वस्तु, स्थिति और घटनाओं के पात्रों के अनुसार बदलता रहा। जो एक व्यक्ति के लिए सत्य है वही शायद दूसरे के लिए सत्य नहीं। बदलते हालात और मानवीय संबंधों में हो रहे निरंतर परिवर्तनों से सत्य की पहचान और उसकी पकड़ मुश्किल होते जाने में सामाजिक यथार्थ को जीवन ने जिस तरह ऐतिहासिक पुरानी घटनाक्रम के द्वारा प्रस्तुत करने का प्रयास किया है वह अत्यंत ही प्रशंसनीय है। सत्य को जिस ढंग से कवि ने प्रस्तुत किया, पुराणिक और आधुनिक उसको जोड़ा है, वो प्रशंसनीय है। अब सीधा प्रश्नों की तरफ चलते हैं कि पहले प्रश्न में सत्य क्या पुकारने से मिल सकता है? युधिष्ठिर विदुर को क्यों पुकार रहे हैं? महाभारत के प्रसंग में सत्य का अर्थ खोलें। सत्य यदि पुकारने से मिल जाता तो आज असत्य का बोलबाला नहीं होता। सत्य पुकारने से नहीं अपितु सत्य का आचरण करने, दृढ़ निश्चय तथा उसका सामना करने से मिलता है। उसके लिए लोगों को कठिन संघर्ष से गुजरना पड़ता है, जैसे धर्मराज युधिष्ठिर ने किया था। उन्होंने संपूर्ण जीवन सत्य का आचरण किया था, सत्य को अपना धर्म समझा। यही कारण है कि वह धर्मराज कहलाए। धर्मराज कहने से पूर्व युधिष्ठिर भी सत्य को जानने के लिए मारे मारे फिरे थे। विदुर ने उन्हें यह मार्ग दिखलाया था। जब युधिष्ठिर को सत्य ज्ञात हुआ, विदुर सत्य के मार्ग से परिचित हैं, तो वह उनके पीछे हो लिए। वे विदुर के मुख से सत्य के विषय में सुनना चाहते थे, परंतु विदुर ने उन्हें यह बताने से भाग रहे हैं। इस कहानी के माध्यम से उन्हें दिखाया गया है। महाभारत में विदुर एकमात्र ऐसे पात्र थे जो विद्वान तथा महाज्ञानी थे। वह नीति अनीति से परिचित थे, परंतु कौरवों के प्रति उनकी निष्ठा ने उनके मुंह में पट्टी बांध दी। उनके अतिरिक्त सत्य के सही ज्ञान किसी को नहीं था। विदुर जानते थे कि सत्य का मार्ग बड़ा ही कठिन है। वे स्वयं को बहुत ही संतुलित रखते हुए इस मार्ग में बढ़ रहे थे। युधिष्ठिर ने दृढ़ निश्चय के आगे उन्हें घुटने टेकने पड़े और वह कहीं रुक गई। जैसे युधिष्ठिर की आंखें विदुर की आंखों में मिली, सत्य का रूपी ज्ञान, उनका प्रकाश उनकी अंतरात्मा में उतर आया और उनकी आत्मा भी उसके प्रकाश से प्रकाशित हो गई, अर्थात युधिष्ठिर को भी सत्य की महिमा का ज्ञान हो गया। नेक्स्ट आपके प्रश्न में सत्य का दिखना और ओझल होना से कवि का क्या तात्पर्य? सत्य स्वयं एक प्रबल शक्ति है, उसे दिखने से कोई नहीं रोक सकते, परंतु यदि परिस्थितियां इसके विरोध में आ जाएं तो वह शीघ्रता से ओझल हो जाता है। सत्य को हर समय अपने सम्मुख रखना संभव नहीं है, क्योंकि यह कोई वस्तु नहीं है। यही कारण है कि स्थिर नहीं रह पाता, और यही सबसे बड़े दुख की बात है। लोग अपने स्वार्थ के लिए
सत्य को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करते हैं। उनके कारण सत्य कहीं ओझल हो जाता है और रह जाता है। तो असत्य सत्य तभी प्रकट होता है जब दृढ़तापूर्वक उसका आचरण किया जाता है या फिर उस पर अडिग रह जाए। युधिष्ठिर उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने किसी भी परिस्थिति में सत्य का साथ नहीं छोड़ा। प्रश्न 3 में देखिए, सत्य और संकल्प के अंतर संबंध पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। सत्य और संकल्प में भक्त और भगवान के समान संबंध हैं। जैसे भक्त के बिना भगवान और भगवान के बिना भक्त का कोई अस्तित्व नहीं होता, वैसे ही सत्य के मार्ग में बढ़ते हुए यदि मनुष्य में संकल्प शक्ति की कमी है तो सत्य तुरंत दम तोड़ देता है। सत्य का मार्ग बहुत कठिन और संघर्ष युक्त है। सत्य का आचरण करना लोहे के चने चबाने के समान है। इस पर चलते हुए विरोधियों का सामना करना पड़ता है। लोगों की प्रताड़ना तथा उल्हानों को बिछेलना पड़ता है। आज के युग में लोग अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए अधर्म तथा अनीति का सहारा लेते हैं। ऐसे में सत्य के लिए कोई स्थान नहीं है, क्योंकि अधर्म तथा अनीति में असत्य फलता फूलता है। परंतु जो लोग दृढ़ संकल्प होकर इस मार्ग में बढ़ते हैं, सत्य का परचम वहां सदैव लहराता रहता है। उनके रहते सत्य दिनों दिन प्रगति करता हुआ अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करता है। अतः सत्य और संकल्प में घनिष्ठ संबंध है। युधिष्ठिर जैसा संकल्प से कवि का क्या अभिप्राय है? युधिष्ठिर जैसा संकल्प से तात्पर्य है सत्य के मार्ग पर अडिग होकर चलने की शक्ति। युधिष्ठिर ने अपने जीवन में सत्य का मार्ग चुना था। इसके लिए उन्होंने विदुर को अपने सम्मुख झुकने पर विवश कर दिया। वे उम्र भर इस मार्ग पर ही नहीं चले, बल्कि उन्होंने अपने आचरण में भी आत्मसात किया। उन्होंने कठिन से कठिन समय में सत्य का साथ नहीं छोड़ा। इसी कारण उन्होंने कष्टों को गले लगाया और अपने का विरोध सहा, परंतु कहीं फिर भी वह दृढ़तापूर्वक इस मार्ग पर बढ़ते चले गए तथा धर्म की स्थापना की। अपने दृढ़ संकल्प के कारण ही उन्हें धर्मराज की उपाधि से नवाजा गया। उनके जैसा संकल्प भारत के इतिहास में अन्य किसी और को देखने को नहीं मिलता। प्रश्न 5 में देखें, सत्य की पहचान हम कैसे करें? यह कविता के संदर्भ में आपको बताना है। आपको अपने विचार नहीं लिखने, यहाँ पे कविता के बारे में जो बताया गया है उसके बारे में बताना। सत्य हमारे अंतःकरण में विद्यमान है। उसे खोजने के लिए हमें अपने भीतर झांकना आवश्यक है। सत्य के प्रति हमारे मन में संशय उत्पन्न हो सकता है, परंतु यह संशय हमारे भीतर व्याप्त सत्य को धूमिल नहीं कर पाता। हमें सदैव परिस्थिति घटनाक्रमों को ध्यान में रखते हुए सत्य को पहचानना चाहिए। मनुष्य परिस्थिति तथा घटनाक्रमों के अनुसार सत्य असत्य के मध्य फंसा रहता है। जो स्वयं को इस स्थिति से निकालकर सत्य के स्वरूप को पहचान कर अडिग होकर इस मार्ग पर चलता है, वही सत्य के समीप पहुंच पाता है। सत्य का स्वभाव स्थिर नहीं है, उसे हमारे द्वारा स्थिरता प्रदान की जाती है। हम यदि उसे संकल्प पूर्वक अपने जीवन में व्यवहार में लाते हैं तो उसका तात्पर्य है कि हमने सत्य को पहचान लिया है। प्रश्न 6 में देखिए, कविता में बार बार प्रयुक्त हम कौन है, उसकी चिंता क्या है? कविता में हम शब्द जैसे लोगों का सूचक है जो सारी उम्र सत्य की खोज के लिए मारे मारे फिरते हैं। वे सत्य की पहचानना तथा जानना चाहते हैं। उनकी मुख्य चिंता यह है कि वे सत्य का स्थिर रूप रंग और पहचान नहीं खोज पा रहे हैं। यदि वे उन्हें खोज लेते हैं तो वे सत्य को स्थायित्व प्रदान कर सकेंगे, परंतु सत्य की पहचान और स्वरूप तो घटनाओं, स्थितियों तथा लोगों के अनुरूप बदलती रहती है। कहीं पर वे किसी के लिए सत्य हैं तो कहीं पर किसी के लिए कुछ भी नहीं। हम इसी चिंता में ग्रस्त होकर पहचान पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, परंतु हर बार उनको निराशा हाथ लग रही है। ये आपकी सत्य कविता पूरी हुई। फिर भी आपको कोई जानकारी चाहिए या आपको इसके PDF के रूप में नोट्स चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं।